हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसी पर आगे चर्चा करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हमने देखा था जो हीट होती है वो एक तरीके की एनर्जी होती है, यानी कि जो हीट है या मैं कह लूं ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हीट हमारे पास कैसे निकाली जाएगी? तो वी नो दैट इफ, या मैं बोलूं एक कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर को किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, इस कंडक्टर को हम किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर धारा प्रवाह होती है I धारा प्रवाह होती है। और मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R है, इसका प्रतिरोध कितना है? R है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं जो वर्क डन दिया जाता है वो फॉर्मूला होता है W/Q, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र क्या होता है? वैद्युत विभव का सूत्र हमने पढ़ा था, कार्य बटे आवेश। अगर हम यहाँ से कार्य देखेंगे तो वो निकलेगा V इंटू क्यू, यानी कि ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी, वर्क डन इक्वल्स टू VQ, है ना। तो यहाँ पर V हमारे पास क्या है? वेयर V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और Q यहाँ पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो W का फॉर्मूला बन गया V इंटू क्यू, जिसको हम कह लेते हैं बॉक्स नंबर 1। नाउ I मान लेते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ इफ I be the current flowing through the circuit, परिपथ में कितनी धारा प्रवाह कर रही है? तो I धारा परिपथ में प्रवाह कर रही है। ठीक है। I यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है, तो I यानी कि करंट जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहां से हम Q निकालेंगे तो वो निकलेगा I इंटू टी। इसको हम बॉक्स 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट इन बॉक्स 1। तो जैसे हम इसे बॉक्स 1 पे लगाएंगे, हमारे पास W इज इक्वल्स टू वी क्यू, क्यू की जगह आ जाएगा I इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू बन जाएगा वी आई टी। ये हमारा यहाँ पर वर्क डन बन गया, जिसको हम बोलेंगे बॉक्स नंबर 2। ठीक है, ये हमारा बॉक्स 2 बन गया। नेक्स्ट अगर बात करें अप्लाइंग या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार अब हम चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार अगर ओम के नियम अनुसार हम चले तो V बराबर क्या होता है? IR। इसको बॉक्स 2 पे पुट कर देते हैं, तो पुट इन बॉक्स 2। बॉक्स 2 पे हम इसको रखते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वी आई टी, और W इज इक्वल टू V की जगह आ जाएगा IR इंटू I इंटू टी। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा I का स्क्वायर RT। ये हमारा बन जाएगा W, यानी कि वर्क डन। इसको हम कहेंगे बॉक्स नंबर 3। अब फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चलते हैं। अगर हम दोबारा ओम्स लॉ लगाएं, यानी कि ओम के नियम अनुसार अगर हम चलें, ओम के नियम अनुसार, तो I इज इक्वल टू V बाई आर हम रख देते हैं। V इज इक्वल टू IR, पुट इन बॉक्स 3। बॉक्स नंबर 3 पर हम इसको रखते हैं,
तो हमें मिलेगा W इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर यानी कि V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, यहाँ पे है R इंटू टी, R से R कैंसिल, तो W इज इक्वल्स टू मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये बन गया हमारा W यानी कि वर्कडन, है ना। तो हम बोलेंगे इसको हमने बॉक्स नंबर 4 मान लिया। तो चारों बॉक्स को अगर हम साथ में लिखें तो हम देखेंगे W इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, वी क्यू या तो वी आई टी, V की जगह लगाएंगे तो R आई स्क्वायर R इंटू टी, और अगेन यहाँ पे लगाएंगे तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये सारे वर्क डन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ये सारे वर्क डन है। और इन सब की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल एसआई इकाई होती है किसकी, कार्य की यानी कि वर्क की। तो वर्क इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा इसके बन गया ना। वर्क को ही हम हीट कहते हैं, सो वर्क इज हीट, तो हीट की फॉर्मूले बन जाएंगे वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, क्या बोल देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारा हीट या वर्क का फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is connected across 120 volt supply. A wire of resistance 10 ohm is connected across 120 volt supply. Find the heat generated in the wire by the battery in 10 सेकेंड। क्या कह रहा है, एक 10 ओम प्रतिरोध की तार 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। दस सेकंड में इस पर या इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात करें। दस सेकंड में इसमें होने वाली ऊष्मा ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन है क्या क्या है गिवन डाटा वो देखते हैं। तो वायर में रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है। तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध हमें दे रखा है, साथ साथ में बैटरी की वोल्टेज दे रखी है। तो वोल्टेज हमें कितनी दे रखी है, वोल्टेज V बराबर दे रखा है हमें 120 वोल्ट। साथ साथ में हमें ये भी बोला है टाइम कितना दे रखा है, टाइम यानी कि समय हमें दे रखा है, समय हमें दे रखा है 10 सेकेंड। एंड यहाँ से आपसे पूछा है हीट बतानी है हमें, यानी कि ऊष्मा कितनी जनरेट हुई है हमें ये बतानी है हीट। तो हम जानते हैं अगर हम फॉर्मूला देखें तो H इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, क्योंकि V हमें दे रखा है, R हमें दे रखा है, T हमें दे रखा है। तो H की जगह H V का स्क्वायर यानी कि 120 गुणा 120, क्योंकि 120 का स्क्वायर अपॉन R दे रखा है 10 और टाइम भी दे रखा है 10। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये बन गया H बराबर 10 से 10 कैंसिल, 120 गुणा 120, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का वर्ग होता है, 12 गुणा 12 होता है 144, यानी कि 144 और 2 जीरो, तो यहाँ पर इतना जूल। तो हम कहेंगे इतना हीट डेवलप होगी
यहाँ पर तो हीट ऑफ 1400 जूल या मैं कह सकता हूँ 14,400 जूल की ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है इस बैटरी पर या इस बैटरी द्वारा इस तार पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास है, हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो माना एक तार को मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, जहां पर वोल्टेज हम जानते हैं वर्क अपॉन चार्ज यानी कि कार्य बटे आवेश होता है। तो W इज इक्वल टू VQ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। V यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, Q यहाँ पर चार्ज है। अगर मैं W का वैल्यू देखूं तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। नाउ I का मतलब यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है ना, कितनी धारा इस परिपथ में प्रवाह हो रही है वो है। तो I बराबर Q बाई टी, Q की वैल्यू देखी जाएगी तो I इंटू टी यानी कि I गुना टी हो जाएगी, Q का मान हमारे पास। ना इस Q के मान को हम यहाँ पे लगा देंगे तो W इक्वल टू V और I T, Q की जगह आ जाएगा तो बॉक्स 1 नंबर 2 बन जाएगा W इक्वल टू V I T। ठीक है, ना हम यहाँ पर ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। इस V को उठा के यहाँ लगा देंगे तो W इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आई आर इंटू आई इंटू टी, यानी कि जो बॉक्स नंबर 2 बन जाएगा वो बन जाएगा आई आर गुना आई टी यानी कि आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा बॉक्स 3 बन गया। एंड नेक्स्ट फिर अगेन ओम्स लॉ लगाते हैं तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई को उठा के हम यहाँ पे लगाएंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर कैंसिल तो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूले बन रहे हैं किसके, हीट के, ऊष्मा के। चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो W इज इक्वल टू वी आई टी यानी कि V की जगह हमने आई आर लगा दिया आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार देखेंगे तो आई की जगह फिर से क्या लगाएंगे V बाय आर, तो यहाँ पर बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो बॉक्स नंबर 4 हमारे बन गए, यानी कि 4 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। तो पहला फॉर्मूला है W बराबर वी क्यू, दूसरा होता है वी आई टी, तीसरा होगा आई स्क्वायर आर टी, चौथा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यही हमारा हीटिंग इफेक्ट है। H is equal to VQ VIT I square RT या V square अपॉन R इंटू टी। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, कनेक्ट हो रखी है 120 सप्लाई से, हमसे हीट जनरेटेड पूछी है बाय द वायर इन 10 सेकंड, यानी कि एक 10 ओम की तार 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, 10 सेकंड में इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात करें। तो देखिए रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, वोल्टेज V बराबर 120 ओम वोल्ट, समय हमें दे रखा है 10 सेकंड। तो हमें यहाँ पता है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि वी आर दे रखा था। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी लगाएं लेकिन गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया, वी का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, नीचे है 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ और H बराबर आ गया 120 गुना 120 यानी कि 14,400 जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm has current of 5 ampere in it. The current flows in the wire for 10 seconds. Find the amount of heat generated. Find the amount of heat generated by the wire. एक 20 ओम की तार पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। यह धारा 10 सेकंड तक प्रवाह करती है। इस पर जनरेट तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। चलिए ये हमें ऐसे दे रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है
यानी कि तार का प्रतिरोध हमें दे रखा है। जिसमें धारा 5 एम्पियर है, यानी कि करंट कितना फ्लो करता है, करंट करता है यहाँ पर, धारा प्रवाह करती है 5 एम्पियर की। ठीक, फिर आगे कह रहे थे करंट फ्लोज इन द वायर फॉर 10 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पर समय जो है वो 10 सेकेंड के लिए यहाँ पर धारा प्रवाह करती है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द वायर, यानी कि हमें हीट निकालनी है, हमें तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है, ऊष्मा हीट। अब सबसे पहले देखें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है। हम देखेंगे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन डेटा है उसके। तो वी नो दैट, हम जानते हैं हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है। तो एच को एच रखते हैं, आई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, आर, आर कितना है 20 और टी है 10, तो 20 गुणा 10, एच बराबर 5 गुणा 5 25 गुणा 200, 25 दूनी 50 और 2 जीरो और, इतना जूल। तो हीट आ जाएगी 5000 जूल हमारे पास। तुम कहेंगे द हीट, कहते हैं 5000 जूल ऑफ, 5000 जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द वायर, यानी कि 5000 जूल की ऊष्मा तार में उत्पन्न होगी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट करते हैं। एक तार पे रेजिस्टेंस था 20 ओम का, करंट कितना था 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, टाइम है 10 सेकंड के लिए फ्लो करता है। हीट हमसे पूछे हीट कितनी होगी, तो हम जानते हैं H = वाई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें देखो आई दे रखा था, आर हमें दे रखा है, टी हमें दे रखा था, तो जो वैल्यू हमें गिवन है वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो फॉर्मूला बन गया H = 5 का स्क्वायर 20 × 10, यानी कि H बराबर 5000, 5 पंजे 25, 20 गुणा 10 200, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये, तो 5000 जूल। तो हम बोलेंगे 5000 जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द वायर, यानी कि 5000 जूल की ऊष्मा तार पर उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर flows through a wire by a battery of 120 volt in 5 seconds. Find the current, find the heat generated in the wire. क्या कह रहा है, एक 10 एम्पियर की धारा किसी तार पर 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा 5 सेकंड में प्रवाह करती है। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द वायर, तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखेंगे हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ। तो देखिए करंट है 10 एम्पियर का, है ना, तो धारा 10 एम्पियर की प्रवाह कर रही है तार में, जब 120 वोल्ट की बैटरी लगी है 5 सेकंड के लिए। तो हम कहते हैं हमें यहाँ पर करंट दे रखा है, करंट
तार में कितना करंट, कितनी धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है हमें दे रखा है। तो उन्होंने कहा 5 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाह करती है ना, यही मैं बोला तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, तो 10 हमें यहाँ पर दिया है। कब? जब वोल्टेज है हमने यहाँ पर लगाया 120 वोल्ट, कितने समय के लिए? 5 सेकेंड में। हमसे पूछा है हीट, ऊष्मा में ज्ञात करनी है हीट। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें V हो, I हो और T हो। हम जानते हैं हीट, मैं बोलूं वी नो दैट H इज इक्वल टू क्या होता है VIT। H बराबर V की जगह हो जाएगा 120 गुणा 10 गुणा 5 VI और यहाँ पाएगा T। तो H ऐसी रहेगा, ये बन जाएगा 12 120 गुणा 50। अगर हम देखें तो 12 पंजे होता है 60 और 2 0 का 0, तो 6000 जूल यहाँ पर ऊष्मा यहाँ पर जनरेट होगी या उत्पन्न होगी। तो हम लिखेंगे 6000 जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड, यानी कि 6000 जूल की जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। 6000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर 6000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास पर आगे चर्चा करेंगे पावर यानी कि शक्ति की। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।